हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और ऐसी करंट न्यूज़ की जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इसमें जो न्यूज़ है, डीआरडीओ टेस्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम दैट कैन डिसेबल ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। जो डीआरडीओ ने एक ऐसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित किया है जो कि ड्रोन को और मिसाइल को डिसेबल कर सकता है। चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। ये है वो MK2A। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक संस्था है जो भारत के लिए डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। डीआरडीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 एंड नाउ ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज एंड अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जो लेबोरेटरीज हैं उनको ऑपरेट करता है। इसके बाद है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये जो डीआरडीओ है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम और डिफेंस की नई नई टेक्निक्स विकसित करता है। अभी हम बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। द डीआरडीओ ऑन संडे को अनाउंस किया था, अनाउंस द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन system mastering the technology of disabling missile drone and smaller projectiles। जो जो डीआरडीओ ने उसका नाम, उस टेक्नोलॉजी का नाम है MK2A, उसको विकसित किया है। वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर आधारित है, जो कि जिसके अंदर जो गोला बारूद वगैरह होती है उसकी लागत बहुत कम होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश की गति के साथ वो चलता है और इसके साथ ही वो लेज़र पर भी आधारित है। इसका डीआरडीओ ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि उसका सक्सेसफुल MK2A का सक्सेसफुल ट्रायल हो गया है। द सक्सेस हैज पुट इंडिया इन द एक्सक्लूसिव एंड लिमिटेड क्लब ऑफ नेशंस विच आर पोजेसिंग द हाई पावर लेजर ड्यू सिस्टम, डीआरडीओ said in a स्टेटमेंट। डीआरडीओ ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो भारत है उसने उसने खुद को एक ऐसे लिमिटेड क्लब में शामिल कर लिया है, ऐसे ऐसे नेशंस में शामिल कर लिया है जिनके पास हाई पावर लेज़र ड्यू सिस्टम है, जिनके पास हाई पावर लेज़र ड्यू सिस्टम है। जो कंट्रीज़ हैं वो है USA, रशिया, चाइना और अभी इंडिया ने भी उसको डेवलप कर लिया है। तो अभी 4 ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये DEW सिस्टम है। Indigenously designed and developed MK2A DUE system was demonstrated in its entire spectrum of capability by engaging the fixed-wing drones and at long distance, thwarting a multiple drone attack and destroying enemies' surveillance sensor and antennae। इसमें कहा है कि इसमें जो फिक्स ड्रोन्स हैं वो दूर से अटैक करते हैं और दुश्मन के सेंसर्स और एंटीना को नष्ट कर देते हैं, उसको विफल कर देते हैं। नष्ट करके उसने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था MK2A ने। द लाइटनिंग स्पीड ऑफ engagement, the precision and the lethality delivered at the target within few seconds made it the most potent counter drone system। जो कि ये जो है लाइट की स्पीड के साथ चलता है और कुछ ही सेकंड्स में ये इतनी सटीकता से वार करता है और इसकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसा इन्होंने काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से चलता है और फ्यू सेकंड्स में ही जो ड्रोन्स है, मिसाइल्स हैं, उनको विफल कर देता है। The requirement for cost-effective defense solutions to offset the low-cost drone attacks is driving the adaptation of DUEs by military organizations worldwide, DRDO said। डीआरडीओ ने अपनी एक और स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम लागत वाले जो सोल्यूशन है, जो कम लागत वाले ड्रोन हमलों को रोकने के लिए लागत प्रभावी है ये, और इसकी जो ज़रूरत है ड्यूज की वो विश्व के सभी देशों को है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को है, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है।
cost of firing it for few seconds is equivalent to the cost of couple of liters of petrol. Therefore, it has the potential to be long term and low cost alternative to defeat the target. इसकी जो कुछ ही सेकंड में फायर करने की लागत है वो कुछ लीटर पेट्रोल के लागत के बराबर ही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसलिए जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको हराने के लिए ये लंबे समय तक और कम लागत वाला विकल्प है, कम लागत वाला अल्टरनेटिव है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। और ऐसे सभी देशों को ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब ये देखते हैं फंक्शन कैसे करता है। द स्टेटमेंट सैड वंस डिटेक्टेड बाय ए रडार और बाय इट्स इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, लेजर ड्यू सिस्टम कैन एंगेज टारगेट्स एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड use an intense laser beam to cut through the target, leading to the structural failure or more impactful results if the warhead is targeted। समझते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक बार रडार या ईओ सिस्टम है वो एक बार पता लगाए जाने के बाद लेज़र ड्यू सिस्टम, प्रकाश की गति होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट से लक्ष्यों को भेज सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से वो लक्ष्यों को टारगेट करता है और उसके बाद लक्ष्य को काटने के लिए लेज़र बीम का यूज़ करता है। इंटेंस लेज़र बीम, बहुत ही तीव्र लेज़र बीम का यूज़ करता है, जिससे स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, या फिर अगर वो वारहेड पे टारगेट किया जाए तो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रिजल्ट ला सकता है, और भी ज़्यादा प्रभावी रिजल्ट उसके आ सकते हैं। मतलब वो लेज़र बीम का यूज़ करता है जो टारगेट को काटने के लिए, टू कट द टारगेट को काटने के लिए लेज़र बीम का यूज़ करता है, और स्पीड ऑफ लाइट से चलता है जो लेज़र ड्यू सिस्टम है। This type of cutting-edge weaponry has the potential to revolutionize the battle space by reducing the reliance on expensive ammunition while also lowering the risk of collateral damage, DRDO stated। DRDO ने कहा है कि जो इस प्रकार के कटिंग एज यानी कि बहुत ज़्यादा आधुनिक जो हथियार हैं वो गोला बारूद पर निर्भरता को कम करते हैं, और जो बैटल स्पेस है, जो युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे क्रांति ला सकते हैं। मतलब इतना सस्ता, इतना अच्छा जो DRDO ने बनाया है डिफेंस सिस्टम, भारत में टेस्ट किया है, वो सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ऊपर से स्पीड ऑफ लाइट चलता है, और इसकी जो डिफेंस सिस्टम इतना अच्छे से काम करता है कि हवा में ही जो उनको ड्रोन्स को और मिसाइल्स को नष्ट कर देता है। The trial was carried at the National Open Air Range कुरनूल in आंध्र प्रदेश। जो ट्रायल था वो आंध्र प्रदेश में कुरनूल में किया गया था, नेशनल ओपन एयर रेंज में। The system was developed by DRDO Center for High Energy System and Sciences। The system was developed by DRDO Center for High Energy Systems and Sciences, मतलब चैसिस की फुल फॉर्म है, हैदराबाद, along with the other labs, academic institutions and इंडियन इंडस्ट्रीज। जो कि ये जो उच्च ऊर्जा प्रणाली का और साइंस विज्ञान का केंद्र है हैदराबाद का, वो अन्य प्रयोगशालाओं के साथ भी इस प्रणाली को विकसित कर रहा है। मतलब भारत में इसका जो ट्रायल है वो DRDO ने कुरनूल में किया था, जो आंध्र प्रदेश में है। और ये जो ऐसा सिस्टम है जो बहुत सस्ता है, एक तो ये सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऊपर से ये मिसाइल्स को और जो ड्रोन्स होते हैं उनको कुछ ही समय में, सिर्फ सेकंड्स में नष्ट कर सकता है। और तीसरी इसकी है कि ये लेज़र का यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेक्नोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेक्नोलॉजी ऐसा सिस्टम है जो ऑप्टिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक साथ उपयोग करता है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंफ्रारेड पर निर्भर है। कौन सा सिस्टम? इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, जो हमने देखा था ये वाला सिस्टम, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स का यूज़ करता है ना, तो ये इंफ्रारेड पर निर्भर है इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, और इसमें ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का यूज़ किया जाता है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये अंधेरे में भी काम कर सकता है, मतलब रात हो या दिन हो, भारत के लिए बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम होगा। MK2A भारत के लिए बहुत अच्छा सिस्टम डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी। और ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।